डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 10 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि मंगल महाराज के पास कई चीज़ों के कारकत्व होते हैं। साहस, पराक्रम, जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, कई चीज़ों के कारक होते हैं। तो जब उनका राशि में बदलाव होता है तो जीवन में बदलाव आता ही है। इसके साथ ही हर व्यक्ति की कुंडली में मंगल 2 भावों के स्वामी होते हैं और मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो देखिए एक साथ कितनी चीज़ों पर उनका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बदलाव लाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि मंगल महाराज का ये राशि परिवर्तन क्या क्या बदलाव ला सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों की चर्चा करूँगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊँगा। कहाँ से देखें राशिफल? टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। पहले समझिए कि राशिफल क्या होता है। राशिफल केवल गोचरीय स्थिति पर एक सामान्य विश्लेषण होता है। मेरे हिसाब से लग्न से ऑब्जर्व करेंगे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता उनका लग्न क्या है वो अपनी चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आपका लग्न कुंभ है, राशि कुंभ है, दोनों ही आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से करते हैं। मंगल 6ठे स्थान में आ रहे हैं और नीच के भी हो रहे हैं। एक तो दुष्ट स्थान, 6ठा स्थान, इसको दुष्ट स्थान कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके कोई अच्छे पॉइंट्स नहीं होते, बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं 6ठे घर के, लेकिन कहा जाता है दुष्ट स्थान। और नीच के भी हो रहे हैं और मंगल क्रूर ग्रह भी है। तो जब भी इस स्थान में कोई क्रूर ग्रह आता है अच्छा होता है, और वो नीच का हो जाता है, वक्री हो जाता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मंगल यहाँ पर देके जाने वाले हैं। 6ठे घर में मंगल का अपने आप में आना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि मंगल अगर 6ठे घर में होते हैं या गोचर करते हैं तो व्यक्ति के शत्रु रण क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है और मैं मानता भी हूँ उस चीज़ को। इसलिए जिसके मंगल 6ठे घर में होते हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, उनको कंपटीशन में सफलता मिलती है। और अगर उनका कुछ कोर्ट केस आदि भी चलता है तो उसमें भी अधिकतम उनको सफलता मिलती है। कार्य क्षेत्र में भी कंपटीशन के थ्रू वो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे लोग जिनके मंगल 6ठे घर में है, ये मार्केटिंग, सेल्स, इन सब चीज़ों में जाएं तो बहुत आगे निकलते हैं, क्योंकि मंगल का यहाँ पे बैठना ही कुंडली में व्यक्ति को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाता है। और आपके लिए मंगल अब 6ठे भाव में ही आ रहे हैं, जो उनका एक प्रिय स्थान है। 3, 6, 10, 11 इन सभी भावों में मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो 6ठे भाव में मंगल आएंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, आपको जीवन में आगे लेकर जाएंगे, आपको अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, आपको कंपटीशन में विजय दिलाएंगे और आपके जीवन की यात्रा को बहुत तेज़ गति से आगे लेके जाएंगे। तो मंगल का केवल यहाँ पे आना मात्र ही बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और क्योंकि नीच के भी हो रहे हैं, आज के टाइम में जो नीच का ग्रह होता है वो प्रैक्टिकल होता है। उसको पता है कि कहाँ से पैसा कमाना है, किस तरह से पैसा कमाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। और धन के बिना आजकल कुछ भी नहीं होता। तो जो लोग ये बोलते हैं कि धन सब कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं वो एक अनप्रैक्टिकल बात होती है। ठीक है, सब कुछ भले ही ना हो, लेकिन बहुत कुछ अवश्य होता है। बिना धन के कोई भी काम नहीं होता। तो मंगल का यहाँ पे आना व्यक्ति को धन भी देकर जाता है, रुका हुआ पैसा भी देकर जाता है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते थे उसके लिए भी समय अच्छा है, और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज चला था उसको चुकाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि मंगल का यहाँ पे आना मात्र ही व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसा मैं समझा चुका हूँ कोर्ट केस आदि, तो अगर आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है तो बहुत संभावना है कि चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। कुछ आपका सरकारी कार्य अटक रहा था वो भी इस टाइम पे पूरा हो सकता है। और ओवरऑल जीवन में आप बहुत दृढ़ हो जाएंगे, आपकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब व्यक्ति की संकल्प शक्ति बढ़ती है और मंगल का साथ मिलता है तो व्यक्ति बहुत तेज़ गति से आगे ही बढ़ता है। अब 6ठा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसको केवल ये कह देना कि ये दुष्ट स्थान है या रोग रिपू ऋण का स्थान है, ये एक जस्टिफिकेशन नहीं होगा 6ठे भाव के साथ, क्योंकि बहुत
महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये अर्थ त्रिकोण का एक स्थान है। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं मैं कई बार बता चुका हूँ, 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं। यहाँ से जॉब के बारे में देखना चाहिए, यहाँ से पैसा देखा जाता है। स्पेशली जब करियर की बात करते हैं तो ये 2, 6, 10 भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अर्थ त्रिकोण भी यानी कि इनकम के सोर्सेज भी बढ़ सकते हैं। तो अगर आप अपने जॉब में कुछ चेंज लाना चाहते थे, समय अच्छा है। अगर आप अपने जॉब में आगे बढ़ना चाहते थे, समय अच्छा है। और नई जॉब ढूंढने के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन ध्यान क्या रखता है, मंगल नीच के हैं, हाथ पे हाथ धरकर कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। थोड़ा कुछ अलग सोचना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, थोड़ा क्रिएटिव रहना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव आपको रहना पड़ेगा, तभी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ये स्थान उपचय स्थान भी है, 3, 6, 10, 11। व्यक्ति आगे बढ़ता है इन्हीं स्थानों से। अगर इन स्थानों में क्रूर ग्रह हैं तो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे अवश्य बढ़ता है। स्पेशली अगर मंगल यहाँ पे किसी में आ गए तो व्यक्ति अपनी पहचान अपने हाथों से बनाता है। तो यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि मंगल आपको बहुत तेज़ गति से जीवन में आगे लेके जाएंगे। और मंगल का छठे घर में बैठना भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को ख्याति देता है। व्यक्ति कुछ ऐसा करने में समर्थ रहता है कि वो अपना नाम बनाए, अपने परिवार का नाम बनाए, बल्कि वो चाहता है कि उसका परिवार उसके नाम से जाना जाए। और इस 50 दिन के कालखंड में आपको कुछ ऐसा करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि छठा भाव है, छठा भाव आपके लिए चौथे से तीसरा भाव है। अगर आप पूरी फैमिली मिलकर कहीं पे ट्रिप आदि पे जाना चाहते थे, उसके लिए 50 दिन का समय अच्छा है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इस 50 दिन में किसी फैमिली ट्रिप पर, किसी फैमिली पिकनिक पर, किसी फैमिली टूर पर अवश्य जाएंगे। ये जो स्थान है, छठा स्थान, ये कंपटीशन का स्थान है। तो जो स्टूडेंट्स आने वाले समय में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मंगल का पूरा साथ मिलेगा। ये स्थान क्योंकि पंचम से भी दूसरा है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन के थ्रू कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है। ये स्थान 10वें से 9वें है, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मंगल आपका भाग्य भी बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, दोबारा वही नीच वाली बात होगी, तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में भी आपको क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये स्थान 12वें से सप्तम है। अगर आप विदेश जाना चाहते थे उसके लिए भी ये समय अच्छा है। और अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो उसका इलाज प्राप्त करने के लिए भी मंगल का यहाँ पे आना बहुत अच्छा है। आपका बहुत लंबे अरसे से कोई रुका हुआ कार्य या रुका हुआ पैसा, वो भी आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ये स्थान 9वें से 10वां है और यहाँ पे मंगल की बात कर रहे हैं। अगर आपके पिताजी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी संबंधित उनके कुछ कार्य अटक रहे हैं, उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि ये जो स्थान है छठा, ये 3 से 4 स्थान है। दोबारा हम क्योंकि मंगल की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो आपके भाई या बहन भी अगर प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते थे या आप अपने भाई बहन कजन्स दोस्तों के साथ मिलकर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और दोबारा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मंगल अपने आप में रियल एस्टेट के कारक हैं, आपका कुछ भी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, वो इस टाइम में सुलझ सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। तो मंगल बहुत अच्छे प्रभाव आपको अवश्य देने वाले हैं। मंगल आपकी कुंडली में 2 स्थानों के स्वामी हैं, 10वें स्थान के और 3रे स्थान के। 10वें स्थान के स्वामी छठे में आ रहे हैं, यानी कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ, और कुछ अलग करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और क्योंकि ये अर्ध त्रिकोण भी है, सैलरी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कलीग्स आपको इससे पहले तंग कर रहे थे, इस समय में आप उनको बहुत आराम से डोमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि मंगल 3रे भाव के भी स्वामी हैं और छठे में बैठे हैं, उपचय स्थान है। कई लंबे अरसे से आपके रुके हुए कार्य, कुछ ऐसे कार्य जिनमें आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई अब ये नहीं हो सकता, वो कार्य भी आपके इस समय में पूर्ण हो सकते हैं। और जैसा मैं बता चुका हूँ, संकल्प शक्ति और साहस अलग लेवल पर रहेगी, लॉजिकल थिंकिंग अलग लेवल पर रहेगी। अपने प्रॉब्लम्स के ऐसे सॉल्यूशन निकालेंगे कि आप भी थोड़ा, अगर 4-5 महीने बाद सोचेंगे कि आप भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैंने कैसे उस सिचुएशन से अपने आप को निकाला। तो मंगल बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है भाग्य स्थान पर। अब देखिए, 10वें घर के स्वामी भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा कार्य क्षेत्र में। और 3रे घर के भी स्वामी हैं और वो 9वें भाव को देख रहे हैं। ये बता रहा है कि किसी तीर्थ स्थल पर जाने का अचानक से आपको अवसर प्राप्त हो सकता है,
क्योंकि तीसरा भाव भी ट्रैवल दिखाता है, नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दिखाता है, और नवम भाव धार्मिक क्षेत्रों का भी स्थान है 12वें स्थान के साथ साथ। तो किसी धार्मिक क्षेत्र पे आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें स्थान पर है। 10वें घर के स्वामी 12वें स्थान को देख रहे हैं, यानी कि जो MNC में काम करते हैं कुछ अलग करने का मौका मिलेगा और अपना नाम बनाने का मौका मिलेगा और पैसा भी बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। और क्योंकि तीसरे घर के भी स्वामी हैं, अगर आप विदेश में केवल घूमने जाना चाहते थे, कई लोग होते हैं वो उनका सपना होता है कि विदेश में घूमने जाए, कई लोग होते हैं वो पैसे बचाते हैं कि भाई यूरोप में कहीं पे जाए, USA में कहीं पे जाए, क्योंकि यहाँ पे जाना कोई सस्ती चीज़ नहीं होती, लाखों लाखों के खर्चे होते हैं। तो अगर आप जाना चाहते थे विदेश में तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा संभावना है, आपने ऑलरेडी प्लान बना लिया होगा, क्योंकि ग्रह जो भी देने वाले होते हैं उसकी भूमिका पहले ही कुछ ना कुछ सेट कर देते हैं। और वैसे भी आपका अचानक से भी कोई बाहर जाने का प्लान बन सकता है। और दोबारा क्योंकि नवम भाव को भी देख रहे हैं और 12वें स्थान को भी देख रहे हैं, ये भी बता रहा है किसी आश्रम में, किसी तीर्थ स्थल में, किसी स्पिरिचुअल जगह पर, किसी आध्यात्मिक जगह पर इन 50 दिन में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अवसर ही प्राप्त होता है, क्योंकि इन जगहों पर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जाता। अगर आपकी कुंडली में उस समय स्थिति बनती है तभी आपको इन धार्मिक स्थलों पर जाने का अवसर प्राप्त होता है। वो जैसा मैंने कहा वो अवसर ही होता है, वो ईश्वर की कृपा ही होती है कि आपको इन जगहों पर जाने का मौका मिलता है। मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है और वो पड़ेगी लग्न पर। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा तो नेगेटिव में बात करूंगा। अच्छा क्या है कि वही चीज़ मैं कहूँगा कि छठे घर में बैठा ग्रह देख रहा है, यानी कि रुकावटें बहुत दूर होंगी आपकी। आप जीवन को एक नया नज़रिया दे पाएंगे, जीवन को तेज़ गति से ना केवल चला पाएंगे बल्कि दौड़ा पाएंगे। ये समय जो कुंभ के लिए है ये बहुत अच्छा है, ये समय वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल का अगर साथ मिल जाता है, वो भी नीच के मंगल का जो छठे भाव में बैठकर देख रहे हैं लग्न को, यानी कि आपकी जो उलझनें बहुत लंबे समय से चल रही थी वो सॉल्व हो सकती है। और क्योंकि लग्न को देखेंगे और लग्न के स्वामी को देखेंगे तो साहस, पराक्रम, कॉन्फिडेंस, ऊर्जा ये तो अलग ही लेवल पर आपकी रहेगी। तो मंगल के इन सब चीज़ों का जो सकारात्मक प्रभाव है उसका लाभ अवश्य उठाइएगा। यात्रा के आपके काफ़ी योग अवश्य बनेंगे, क्योंकि लग्न को भी देख रहे हैं तीसरे घर के स्वामी, नवम को भी देख रहे हैं, 12वें को भी देख रहे हैं। तो बहुत संभावना है कि कुंभ वाले आने वाले 50 दिन के कालखंड में बहुत यात्राएं करेंगे। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता मंगल का छठे में आना। कुछ पॉइंट जो होते हैं वो सबसे पहला ये कि आपका अपने रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, स्पेशली अपनी माता की साइड से, मामा आदि। लेकिन वैसे भी छठे में अगर ऐसे कोई नीच का ग्रह आता है, स्पेशली क्रूर ग्रह, तो रिश्तेदारों से बहस होती है, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बहुत संभावना है आपकी, और क्योंकि मंगल भी है तो हो सकता है भाई बहनों से, कजिन से भी हो जाए। तो अपनों से, रिश्तेदारों से आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दूसरा, मंगल जब छठे में आते हैं तो कामाग्नि और उदराग्नि दोनों को ही बढ़ाते हैं। कामाग्नि अर्थात जो आपकी काम वासना होती है, मैं कभी भी मना नहीं करता कि उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो काम का वेग होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो उसको अगर व्यक्ति कंट्रोल करने की या दबाने की कोशिश करता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है। तो बस कोशिश कीजिएगा कि उस स्तर पर ही ना पहुँचे कि काम इच्छा आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। दूसरा, उदराग्नि, यानी कि भूख बहुत लगेगी आपको। अब अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ओवरऑल डाइजेशन ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, ऑलरेडी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको रहते हैं, तो थोड़ा अपनी भूख पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वो समय है आप खुद ही देखेंगे कि आपकी भूख बहुत बढ़ जाएगी, आपको बहुत कुछ खाने का मन करेगा, और उसके कारण फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होगी, और फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के कारण तो बाकी सारी प्रॉब्लम अपने आप जीवन में आ ही जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। मंगल की क्योंकि चौथी दृष्टि नवम भाव पर, वहाँ पे केतु बैठे हैं, ये आपके पिताजी के लिए अच्छा नहीं है। आपके पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है, उनकी सेहत का आपने ध्यान देना है। और भले ही कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँ, ऑफिस में आपका अपने बॉसेस के साथ लड़ाई झगड़ा होना ये बहुत संभावित दिख रहा है। मंगल की क्योंकि 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर है, तो थोड़ा ये व्यर्थ के खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, अचानक से कुछ नए खर्चे आ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, कोई पुरानी बीमारी चल रही थी, हो सकता है उसका इलाज मिल जाए, लेकिन कोई नया इन्फेक्शन, कोई नई बीमारी आप इस टाइम में पकड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर भी ध्यान देना, क्योंकि मंगल जब छठे में आते हैं व्यक्ति की वाणी कड़वी हो जाती है और थोड़ा सा व्यंगात्मक ज़्यादा हो जाती है। मंगल का प्रभाव जब होता है तो वाणी में व्यंगात्मकता आ जाती है, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना है। और मंगल की क्योंकि 8वीं दृष्टि लग्न पर ही है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शनि और मंगल का जब प्रभाव हो जाता है जिस भाव में,
तो वहाँ पर अगर लगने की ही बात कर रहे हैं तो वहाँ पर गुस्सा बढ़ेगा ही। दूसरा, ये इंजरी के योग बनाता है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस 50 दिन में आपको कोई इंजरी हो सकती है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है और हेड इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। अगर स्पेसिफिकली सेहत की बात करूँ, जैसा मैं कह चुका हूँ, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, जोड़ों के दर्द तंग करेंगे, सर की प्रॉब्लम तंग करेगी और बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करना है, आपको 10 मई के आसपास किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है, या फिर 10 मई को ना जा पाए उसके आसपास किसी भी मंगलवार को, या जब भी वीडियो देखें, कुछ लोग क्योंकि बाद में भी देखेंगे तो अगले दिन जा सकते हैं। हनुमान मंदिर जाइए, बजरंगबली को पहले गुलाब के फूल अर्पण कीजिए, गुड़ का भोग लगाइए और घर में बने हलवे का भोग लगाइए और एक जटा वाला नारियल भी उनको अर्पण कीजिए। ये सब करने के बाद वहाँ बैठकर आपको ओम कपीश्वराय नमः, ओम कपीश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो मंगल का ये राशि परिवर्तन है ये अधिकतम अच्छे रिजल्ट अवश्य देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए